6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। इनमें सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 3 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस, जेएमएम, टीएमसी और समाजवादी पार्टी को एक एक सीट मिली है। लेकिन यूपी की राजनीति के हिसाब से देखें तो इन सभी सीटों में सबसे ज्यादा दिलचस्प रही घोसी विधानसभा सीट की लड़ाई। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा बनाए रखा है। बता दें कि सपा के सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू सके। उनको 81,668 वोट से संतोष करना पड़ा। घोसी विधानसभा हाथ से निकलने के बाद हार का ठीकरा चाहे जिस किसी के सर फोड़ा जाए, लेकिन दारा सिंह चौहान के करियर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। घोसी सीट हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंत्री बनने की चाह में समाजवादी पार्टी का गठबंधन तोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजभर घोसी सीट को लेकर जो बड़े बड़े दाव कर रहे थे वो फुस हो गए। उनके राजनीतिक विरोधी सुनील सिंह साजन को यहाँ तक कह रहे हैं, बीजेपी को राजभर मुबारक, वो जहाँ रहते हैं वहाँ नाश करते हैं, हमारे साथ रहें तो हमारा नुकसान किया। खैर, घोसी विधानसभा सीट के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा सबक भी है। सबक ये कि दल बदलू नेताओं पर भरोसा करना बीजेपी के लिए हमेशा से ही नुकसानदायक रहा है, फिर चाहे वो राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। इन सभी ने बीजेपी को निराश ही किया है। उधर घोसी की जीत से गदगद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोसी की जनता का आभार जताया है। साथ ही बढ़ती महंगाई और घटती कमाई को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। बात करें दारा सिंह चौहान की, वैसे उनकी पहचान एक दबंग नेता की है, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में अब उनकी छवि दल बदलू नेता की बन गई है। दारा सिंह यूपी की करीब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का हिस्सा रह चुके हैं। कांग्रेस से राजनीतिक सफर शुरू किया, उसके बाद बीएसपी का दामन थामा, फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद बीजेपी का हिस्सा बने। बीच में बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए और अब फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति के मालिक दारा सिंह चौहान के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे लंबित है। उन पर चोरी डकैती से जुड़े संगीन आरोप है। वहीं सुधाकर सिंह को भी यूपी के बड़े बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। मऊ की नथुपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीता। 2002 में वो चुनाव हार गए तो सपा ने 2007 में उन्हें टिकट नहीं दिया। साल 2012 में वो सपा से ही दूसरी बार विधायक बने। उसके बाद 2017 में बीजेपी के फागू चौहान से हार मिली तो 2022 में सपा ने सुधाकर सिंह को फिर टिकट नहीं दिया। उनकी जगह दारा सिंह चौहान ने घोसी से चुनाव लड़ा और पार्टी के फैसले को सही साबित किया। लेकिन 1 साल बाद दारा सिंह फिर बीजेपी में आ गए। इस दौरान सुधाकर सिंह ने सपा का दामन नहीं छोड़ा। अब उपचुनाव में उन्होंने दारा सिंह चौहान को हराकर सपा समेत पूरे विपक्ष को उत्साह से भर दिया है। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।